हेलो दोस्तों, आज आप लोग के बीच एक सिंपल सा दिल लगाने वाला टॉपिक लेकर आया हूं, जिसको पढ़ने के बाद आप सभी लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से दिल जरूर लग जाएगा। जिसका नाम है, सिंपल वे में नाम है उसका, हार्ड वे में नाम नहीं है, बहुत ही सिंपल वे का नाम है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को आज इतना सुंदर तरीका से मैं डील करूंगा, इतना सुंदर तरीका से डील करूंगा कि समझिए सुंदर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी बहुत ही अच्छा से आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। तो पहले समझते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर मीन्स वेक्टर का गुना। जैसे कि आप लोग बचपन में गुना, भाग, लघुत्तम, महत्तम, जोड़, घटाव, ये सब बहुत पढ़ के आप लोग बुढ़ा गए हैं। तो इसके प्रति समझाने का मुझे कोई जरूरत नहीं है कि प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, गुना मीन्स क्या होता है। जैसे कि 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये गुना का मेथड है, इस प्रकार से गुना किया जाता है। इसको डीप में समझाने का मुझे कोई जरूरत नहीं है, सिंपल वे में अपने मुद्दे की बात करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो होता है ना, दो प्रकार का होता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। यानी वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है स्केलर प्रोडक्ट, और सेकंड जो होता है वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो आइए बोर्ड पे लिखते हैं, वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, वीडियो को छोड़ के जाइएगा तो समझिए बहुत बड़ा मिस आप करने वाले हैं, और इस मिस को मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कीजिए। और सिंपल वे मेरा वीडियो जरूर देखिए अंत तक। आइए बोर्ड पे काम करते हैं। पहले लिखते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक, देखिए यहाँ पर there are 2 types of product of vector। ठीक, किसी को दिक्कत? तो फर्स्ट जो हम तुरंत बोले हैं स्केलर प्रोडक्ट होता है। फर्स्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ना, ये बोला कि भाई हम अपना नाम स्केलर नहीं रखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ही नहीं रखेंगे, एक दूसरा नाम भी हम अपना रखेंगे। तो ये अपना एक दूसरा नाम भी रख लिया जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का 2 नाम हो गया, फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट और सेकंड डॉट प्रोडक्ट। जैसे कि कोई एक व्यक्ति हो और उस व्यक्ति का हेल्थ थोड़ा सा मोटा हो, और उस व्यक्ति का नाम सिंपल वे में मान लेते हैं राजू हो, मिस्टर राजू। तो समझिए कि अगर हम और आप उस व्यक्ति को दूसरा नाम नहीं जानते हैं तो सिर्फ उसको बोलेंगे कि राजू इधर आओ, राजू इधर आओ। लेकिन वो राजू तो काजू खाकर इतना मोटा गया है कि उसका हेल्थ बहुत मोटा हो गया, इसीलिए गांव घर का व्यक्ति उसको क्या बोलता है, रे मोटे इधर आ जा, काम है तेरे से। इस प्रकार से समझिए कि उस राजू का 2 नाम हो गया, एक मोटा और दूसरा राजू। इसी प्रकार से समझिए कि ये स्केलर प्रोडक्ट का भी 2 नाम है, फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट और सेकंड डॉट प्रोडक्ट। भाई अपना नाम अकेले स्केलर प्रोडक्ट कैसे रख सकता है, अच्छा खासा ये काम करता है तो दूसरा नाम भी अपना रख लिया डॉट प्रोडक्ट। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं और डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत सिंपल वे में क्लास को खत्म कर देंगे, देखते रहिए आप कंटिन्यू वीडियो को। दूसरा अभी तुरंत बताया हूं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का एक और नाम है जिसका और करके, और मीन्स या होता है, या वेक्टर प्रोडक्ट, और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, तो फर्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट, सेकंड है वेक्टर प्रोडक्ट। अब जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, सिंपल वे में स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो आइए स्केलर प्रोडक्ट का डिफिनेशन जानते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या होता है? तो स्केलर प्रोडक्ट का डिफिनेशन मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, स्केलर प्रोडक्ट का डिफिनेशन आपको यहाँ लिखाएगा, आप देख लीजिएगा और अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा, सिंपल में कर ही लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं तो बहुत बड़ा मिस कर दीजिएगा आप। तो आइए जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट का जो डिफिनेशन होता है वो सिंपल वे का डिफिनेशन होता है कि इफ वी मल्टीप्लाई 2 वेक्टर बाय डॉट मेथड देयर रिजल्टेंट बिकम्स ए स्केलर, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। ये रहा आपका डिफिनेशन, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो अब आइए जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का डिफिनेशन तो हम दे दिए, अब इसका मेन थीम समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का मेन थीम क्या होता है। तो आइए 2 वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट के केस में डिफाइन करते हैं। तो लिखते हैं यहां पे प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। 2 वेक्टर मीन्स 2 वेक्टर का इज डिफाइन एज, तो यहाँ पे सिंपल वे में लिखा गया है, हार्ड वे में नहीं, सिंपल वे में लिखा गया है
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज डिफाइंड एज, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे। आइए इसको डिफाइन करते हैं, बहुत सी बेसिक लेवल से डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए को हम गुना कर रहे हैं वेक्टर बी से, ए को गुना कर रहे हैं वेक्टर बी से। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए वेक्टर ए डॉट बी के इक्वल टू मुझे मिला है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, और तीनों के बीच में प्रोडक्ट का केस है, यानी ए का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट हो रहा है बी के मैग्नीट्यूड से, बी का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट हो रहा है कॉस थीटा के साथ। तो देखिए पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली, अच्छा यहाँ पे मुझे एक बात ये बताइए, ये थीटा क्या है, एक्चुअली थीटा क्या है। यहाँ पर सब कुछ को मैं डिनोटेट कर देता हूँ बारी बारी से। वेयर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वेयर ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और यहीं पे इसका मतलब हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा का मतलब हो जाएगा स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम ए डॉट बी के कॉन्सेप्ट को अच्छा से क्लियर करते हैं। आइए यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लिया गया है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2 मीटर, वेक्टर बी इक्वल टू 3 मीटर, ये 3 है, और थीटा इक्वल टू मान लेते हैं 60 डिग्री, और आपसे फाइंड करने के लिए बोला गया है ए डॉट बी। तो यहाँ पे आपको ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं, ऊपर में सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। इसी प्रकार से यही फॉर्मूला यहाँ पे भी हम यूज करेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन है ये, तो ए डॉट बी जो का त्यों हम उतार दिए हैं, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मुझे कितना दिया है 2 मीटर, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया है 3 मीटर, 3 मीटर कर दीजिए, और cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू वो कितना होता है, हमको बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आप लोग भली भांति जानते हैं। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसको हम 1/2 कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका लास्ट का वैल्यू मिल जाएगा 3 मीटर। 3 मीटर ऐसा किसके इक्वल टू मुझे मिला है, तो ए डॉट बी इक्वल टू मुझे 3 मीटर मिला है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल वे में एक एग्जांपल के माध्यम से हम क्लियर कर दिए हैं कि ए डॉट बी हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक, ए डॉट बी कैसे फाइंड आउट करें। अच्छा, ये बोर्ड थोड़ा सा भर गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम साफ करते हैं, उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट बोर्ड में बताते हैं, मीन्स इस बोर्ड को साफ करके बताएंगे। आइए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, बोर्ड साफ हो चुका है, आगे का कॉन्सेप्ट जानते हैं। ए डॉट बी का मेन मीनिंग क्या होता है उस चीज को देखते हैं, यानी मीनिंग ऑफ ए डॉट बी। ठीक, आपका टॉपिक है मीनिंग ऑफ ए डॉट बी, यानी ए डॉट बी का मेन मीनिंग क्या होता है। इसका 2 मीनिंग निकल सकता है। इसका कितना मीनिंग निकल सकता है, 2 मीनिंग निकल सकता है। फर्स्ट, ए डॉट बी इक्वल टू, सॉरी हम ए डॉट बी का ही केस ले रहे हैं तो क्यों लिखूं मैं ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, मीन्स बी कॉस थीटा को हम एक ब्रैकेट में बंद कर लिए, और यहाँ पे देखिए बी ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा को हम यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी कॉस थीटा और यहाँ पे बी ए कॉस थीटा, क्या दोनों में डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस है, दोनों एक समान है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम बी कॉस थीटा को ब्रैकेट में बंद किया और यहाँ पे ए कॉस थीटा को ब्रैकेट में बंद किया, और यहाँ पे जो बी कॉस थीटा को हम ब्रैकेट में बंद किया उसको हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, और इसको ए कॉस थीटा को हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। मीन्स कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए डॉट बी का जो कंपोनेंट जाता है वो 2 प्रकार से जा सकता है, एक वेक्टर ए के केस में जा सकता है और एक वेक्टर बी के केस में जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वेक्टर बी का भी कंपोनेंट हुआ है और वेक्टर ए का भी कंपोनेंट हुआ है। तो ठीक, तो मेरा मेन थीम यही था समझाने का। अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे
कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, यानी कंपोनेंट फॉर्म में हम डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर को कैसे कर सकते हैं सिंपल वे में। ठीक, तो आइए आप इधर उधर दायां बायां लेफ्ट राइट फोकस नहीं कीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए, तभी ये कुछ समझ में आएगा। ठीक, आइए आपका टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म। किसी को दिक्कत? जरा सा भी दिक्कत नहीं हो जाए, खास करके मेरे क्लास में तो और भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे ही कंपोनेंट फॉर्म का बात हुआ तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट तीन प्रकार से, तीन केस में जा सकता है, तीन एक्सिस में जा सकता है। फर्स्ट एक्स एक्सिस और सेकंड वाई एक्सिस और थर्ड जेड एक्सिस। तो आइए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल वे में। सिंपल वे फिगर ड्रॉ आपका हो गया है, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये आपका हो गया जेड एक्सिस। तो किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो तीन एक्सिस में जा सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के केस में किसको यूज करते हैं भाई? यूनिट वेक्टर के केस में तो आई कैप को यूज करते हैं, और वाई एक्सिस केस में जे कैप को, और जेड एक्सिस के केस में के कैप को। तो आइए यूनिट वेक्टर के केस में हम डिफाइन करेंगे, यूनिट वेक्टर के केस में हम डिफाइन करते हैं। आइए तो पहले हम करेंगे क्या, एक्चुअली आई कैप लेंगे, जे कैप लेंगे और के कैप लेंगे, तीन कैप ही लेंगे और तीनों कैप के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आइए आई कैप को हम आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर जे कैप को जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और के कैप को के कैप के साथ। उसके बाद आई कैप को डॉट प्रोडक्ट करेंगे जे कैप के साथ, आई कैप को डॉट प्रोडक्ट करेंगे के कैप के साथ, उसके बाद जे कैप को डॉट प्रोडक्ट करेंगे के कैप के साथ और के कैप को डॉट प्रोडक्ट करेंगे जे कैप के साथ। किसी को दिक्कत? और यहाँ पे देखिए क्या हम आई कैप को डॉट प्रोडक्ट के कैप को डॉट प्रोडक्ट आई कैप्स क्या हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, अच्छा तो यहाँ पे देखिए मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 केस हम ले चुके हैं डॉट प्रोडक्ट के केस में यूनिट वेक्टर के लिए। तो यहाँ पे देखिए आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों को आप यूनिट वेक्टर मान लीजिए। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो एक ही होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 1 और उसके बाद कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा आप इमेजिंग कीजिए कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, और ये भी इसके साथ कितना डिग्री एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन करता है और वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन करता है। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? देखिए एक्स केस में हम आई कैप लिए हैं और वाई एक्सिस के केस में जे कैप लिए हैं और जेड एक्सिस के केस में के कैप लिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम आई कैप को ही आई कैप से हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो आई कैप के हम आई कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा? सिंपल वे में 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, एक्सिस तो चेंज नहीं किया, एक ही एक्सिस हुआ ना, तो 0 डिग्री ही होगा। तो cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो सिंपल वे में 1 होता है। तो आप 1 को 1 के साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा, उसके बाद 1 कीजिएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 1। सिंपल वे में क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। अच्छा, जे को जे के साथ करेंगे तो सिमिलरली इसी प्रकार से इसका भी वैल्यू 1 मिल जाएगा, के को के के साथ करेंगे तो इसी प्रकार से 1 मिल जाएगा। और जब हम आई को जे के साथ करेंगे तो क्या 1 होगा? नहीं होगा 1। आइए कैसे नहीं होगा 1? तो आई का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो 1 हुआ और जे का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो 1 हुआ, और उसके बाद जो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा, और यहाँ पे सोचने वाली बात है कि थीटा का वैल्यू कितना होगा। जैसे कि आई कैप और जे कैप दोनों डिफरेंट एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, तो देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है? तो 90 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप लिए हैं और वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे हुआ 90 डिग्री? देखिए आई कैप जे कैप के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 90 डिग्री, इसीलिए 90 डिग्री हो गया है। दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करिएगा तो 1 को मल्टीप्लिकेशन करिएगा 1 से तो 1 ही होगा,
और cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, और 0 से 1 को मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो वो आपका हो जाएगा 0। तो आई कैप को जे कैप के साथ हम डॉट प्रोडक्ट किए तो मुझे 0 मिल गया, तो डिफरेंट एक्सिस था इसीलिए मिल गया। इसी प्रकार से आई कैप को के कैप के साथ करेंगे तो 0 मिलेगा, जे कैप को के कैप के साथ करेंगे तो 0 मिलेगा, के कैप को जे कैप के साथ करेंगे तो 0 मिलेगा, और के कैप को आई कैप के साथ करेंगे तो मुझे 0 मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को सिंपल वे में डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म में समझ में आ गया होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये कंपोनेंट फॉर्म का है, क्या कंपोनेंट फॉर्म का है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल लेते हैं, इसी कंपोनेंट फॉर्म में ही एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छा से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए आपके बोर्ड पे एक सिंपल वे का एग्जांपल लिया गया है, और इस एग्जांपल को सॉल्व करके हम वेक्टर ए डॉट बी का इन कंपोनेंट फॉर्म में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल में लिए हैं वेक्टर ए इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 कैप, वेक्टर बी इक्वल टू है 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 7 के कैप। तो इसको हम निकालेंगे ए डॉट बी, यानी ए डॉट बी मुझे डिफाइन करना है। तो आइए ए डॉट बी डिफाइन करते हैं। ए डॉट बी, अच्छा हम तो सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन पर लिखिए, उसके बाद लिखेंगे ए डॉट बी। अच्छा ए डॉट बी देखते रहिए, ए का वैल्यू कितना है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, डॉट बी का वैल्यू कितना है 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 7 के कैप। अब इस दोनों का मुझे प्रोडक्ट करना है, कैसा, तो डॉट प्रोडक्ट करना है। अभी मैं तुरंत बताया हूं आप लोग को कि जैसे कि हम आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे वैल्यू मिलेगा, और आई कैप को हम जे कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट एक्सिस के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से वैल्यू कुछ भी गिव्स नहीं होता है। तो हम डिफरेंट एक्सिस के साथ मल्टीप्लिकेशन ना करके हम सिमिलर एक्सिस के साथ मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकाल लेता हूं, मेरे लिए सहूलियत होगा, क्योंकि पिछले वाले कॉन्सेप्ट मुझे पता चल चुका है कि डिफरेंट एक्सिस के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से मुझे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक, आइए करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे देखिए 2 आई कैप को आप 5 आई कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा, ये आई कैप है, आई कैप, तो आपका हो जाएगा 10 और आई कैप का स्क्वायर हो जाएगा। तो आई कैप का स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और 1 को आप 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो 10 ही रहेगा। तो सिंपल में हम 10 ही लिखते हैं, ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस ये देखिए 3 जे कैप है, यहाँ पे देखिए 4 जे कैप है, और 3 जे कैप को 4 जे कैप से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 4 तिया 12 जे कैप का स्क्वायर हो जाएगा, और जे कैप के स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो हम 12 ही लिखेंगे, प्लस में है। और यहाँ पे देखिए 4 के कैप है और यहाँ पे 7 के कैप है, तो 4 को हम 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 चौक 28 मीन्स 28 के कैप स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए माइनस और ये माइनस है, माइनस माइनस होकर के प्लस कर देगा, तो हो जाएगा आपका प्लस 28, और इस दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो सिंपल वे में आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस दोनों को आप जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 40 मीन्स 40, और 40 में 10 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 50 मीन्स 50, और आप यहाँ पर यूनिट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर मिल चुका है ए डॉट बी का 50 यूनिट। इसी प्रकार से अगर दूसरा न्यूमेरिकल्स आपको दे दिया जाए तो आप कैसे सॉल्यूशन करिएगा, इसी प्रकार से करिएगा। और दूसरा न्यूमेरिकल्स आप किसी बुक से ले सकते हैं, चाहे वो एम करीम का बुक हो, चाहे वो एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे वो एससी वर्मा का हो, चाहे वो डीसी पांड्या का बुक हो, किसी भी प्रकाशन का बुक हो, उस प्रकाशन में इस मेथड पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। आप देख करके उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैं मेथड बता दिया हूँ। किसी प्रकार का आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, और कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से उसका जवाब दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाला नया वीडियो आप सभी लोगों को सबसे पहले मिल सके। चलिए आज इतना ही।